राजधानी में इन दिनों अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन की ही चर्चा है। 10 सितंबर को अतिथि शिक्षकों ने हल्ला बोला तो पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। इसके बाद प्रदेश भर से 2 अक्टूबर को फिर अतिथि शिक्षकों ने राजधानी का रुख किया। सुबह से शाम तक आंदोलन चला। पुलिस के मनाने पर नहीं माने तो बिजली बंद कर अतिथि शिक्षकों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है पद स्थायित्व की, क्योंकि जब तक हम पद में रहेंगे तब तो हम मानदेय ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पद का कोई निश्चित नहीं होता। जैसे कोई नियमित शिक्षक आया हमें बाहर कर देते हैं। अभी इस साल वर्तमान की बात करें अगर हम, तो 10,000 लोग हमारे इस साल 4 दिन काम करने के बाद बाहर हो गए। तो हमारी मेन मांग है पद स्थायित्व करने की। अनुभव के आधार पर कर लीजिए आप, अनुभव और योग्यता दोनों देख लीजिए। जिसकी जितनी योग्यता है, जितना जिसका अनुभव हो, उसके हिसाब से उनके पद स्थायित्व कर दीजिए। जिनको नहीं, जिनके पास अनुभव कम है, उनको आगे मौका दे दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं अतिथि शिक्षकों की 5 बड़ी मांगों के बारे में। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का सेवा काल और पद स्थायी करें। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जाए। गुरुजी की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए। अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 लागू करें। वैसे पिछले साल 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को नियमित कर गुरुजी के समान वेतनमान देने की बात कही थी, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि महापंचायत में क्या क्या घोषणाएं की गई थी जो पूरी नहीं हुई हैं। अतिथि शिक्षकों को पीरियड नहीं बल्कि महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाए। 1 साल के लिए पूरा अनुबंध हो, इसे हर साल आगे बढ़ाया जाए। शिक्षक भर्ती में 25% का आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 50% किया जाए। हर महीने एक निश्चित तारीख पर मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाए। पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाए। साल के बीच में कोई गैप ना हो, न ही किसी अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त की जाए। सरकार दमन करना चाहती है। मैं चाहता हूं उनकी भावना, उनके परिवार की बात सुने। सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, चाहे विधानसभा में इसके लिए कानून लाना पड़े, नियम बदलना पड़े, और आने वाली विधानसभा के अंदर उन अतिथि शिक्षकों की हम पूरी मांग के पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जीतू पटवारी कमलनाथ जी थे ना मध्य प्रदेश में 18 महीने सरकार में, तब क्या किया उन्होंने? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जीतू पटवारी जी मंत्री थे, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री थे। कुछ किया उन्होंने? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे अतिथि शिक्षकों का सम्मान रखा है और उनका आदर पहले भी था, अब भी आदर है। जैसी बातचीत हुई थी, जो शिवराज सिंह जी की समय घोषणा थी, उसको पूरा किया। आज मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का वेतनमान दुगना किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारी मांगे सरकार ने पूर्ण करी। यदि फिर भी कोई विषय शेष है तो सरकार उनकी है और पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। बैठकर संवाद करेंगे, हल करेंगे। विवाद स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान से गहराया जब उन्होंने कहा अतिथि शिक्षक मेहमान हैं, घर पर कब्जा नहीं करने देंगे। हालांकि माननीय ने अपने बयान पर खेद जता दिया, लेकिन आंदोलन को हवा दे दी। 2 अक्टूबर को राजधानी आए अतिथि शिक्षकों के तेवर देखकर नजर आ रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये एकजुट हुए हैं। अब आइए आपको नियमितीकरण के नियम के बारे में भी बता दें। हाल में हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई की थी। अतिथि शिक्षकों को निराशा हाथ लगी थी। अतिथि शिक्षकों की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय को निराकरण के लिए आदेश दिया था, जिस पर डीपीआई ने उनके नियमितीकरण को लेकर के स्थिति साफ कर दी है। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा। यानी बिना भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो पाएंगे। डीपीआई ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 में संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से खाली पदों को भरने के लिए पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे।
जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और 200 दिन प्रदेश के सरकारी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर काम किया है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंजलि सिंह, INH 24/7 भोपाल।